तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संविदा वर्ग 3 पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हैं तो श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम संविदा वर्ग 3 के सभी विषयों के वीडियो क्रम से डालेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं पर्यावरण 30 में से कमेंट में जवाब बताएं आपके कितने आ रहे हैं। पहला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? तो संयुक्त परिवार में आलस्य का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी, ये सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल, खनिज, ऊर्जा ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, जबकि संस्था एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान हैं? तो 43% भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है वन संसाधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवेश की साफ सफाई क्यों जरूरी है? स्वस्थ जीवन के लिए, बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए, रोगों के नियंत्रण के लिए, यदि ए एवं सी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी स्वस्थ जीवन के लिए, और सी रोगों से नियंत्रण के लिए। ये नहीं होगा बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए, ये नहीं, गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही यदि मज़ा आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अच्छी आदतों में क्या शामिल है? इधर उधर थूकना, चिप्स के पैकेट सड़क पर फेंकना, जन सुविधाओं का उपयोग, भोजन से पूर्व हाथ ना धोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं, ये गलत है। इधर उधर थूकना, सड़क पर पैकेट फेंकना, भोजन से पूर्व हाथ न धोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन सुविधाओं का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? तो भोजन के तुरंत बाद वज्रासन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षासन करने से क्या होता है? एकाग्रता विकसित होती है, शरीर का संतुलन सुधरता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट रेशमी वस्त्र नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में जर्मनी देश की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात का खाना लेने का सही समय क्या होना चाहिए? रात्रि में खाना खाने का सही समय क्या होना चाहिए? ए नंबर 5 से 8 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे तक, 8 बजे से 11 बजे तक, 4 बजे से 9 बजे तक। तो इसका सही समय 6 बजे से 9 बजे तक होना चाहिए। ज़्यादा देर रात्रि में खाना खाना भी सही नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली, समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में मछली ज़्यादा पसंद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल प्राप्त किया जाता है। भारी जल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो भारी जल बताइए। अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से, जल में भारी लवण घोलकर, जल के आसवन से, जल से कैल्शियम मैग्नीशियम की अशुद्धि पृथक करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के विषय में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? विद्यार्थी सीधे ही अपनी सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती यह नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। 138 क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या किन बातों पर आधारित होनी चाहिए? तो पर्यावरण शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या पर्यावरण के विषय में अधिगम, पर्यावरण के द्वारा अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, सभी के लिए होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना होना चाहिए, सही बात है। बच्चों में उनके परिवेश का महत्व समझाना, यह भी राइट आंसर। पर्यावरण संरक्षण के महत्व में बच्चों को अवगत कराना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए क्या किया जाता है? तो पर्यावरण
अध्ययन की कक्षा में बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को तीक्ष्ण करने के लिए यानी विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कक्षा में सरल प्रयोग निर्देश सन किए जा सकते हैं। उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है? उसका अनुरक्षण किया जा सकता है। कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करके किया जा सकता है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों के आधार पर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है? तो पर्यावरण के शिक्षकों से कौन सा कार्य अपेक्षित होता है? विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। किस विधि के अतिरिक्त? सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन की सभी विधियां हैं। व्याख्यान विधि ज़्यादा नहीं, पर व्याख्यान विधि में क्योंकि शिक्षक केंद्रित रहता है, जिससे छात्रों का अधिगम अधिक नहीं हो पाता है, इसलिए व्याख्यान विधि है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व है। बच्चे के व्यवहार की जांच करना, बच्चे में सृजनात्मकता का मूल्यांकन करना, बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच करना। डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक और मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो स्मरण रखना यह संकेतक उपयुक्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। तो प्रायः देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दीवारों पर गाय का गोबर से लीपा जाता है। ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कीड़ों को दूर रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालकों की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो नालकों की स्थापना फ्रांस देश के सहयोग से की गई है। इसके साथ ही यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडीजल के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बायोडीजल जेट्रोफा रतनजोत के बीजों से प्राप्त किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। ये भी सही है। बायोडीजल
कराकास व पोंगरियाँ आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तथा इसके साथ ही एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो भी कमेंट में बताना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। तथा श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम सभी विषयों के वीडियो क्रम से डालेंगे। जय हिंद दोस्तों।